या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आइए हम पहले कुछ अच्छी नियतें भी कर लेते हैं। अव्वल ताखिर मदनी मुकालमे में शरीक रहने की नियत कर लें। अव्वल ताखिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करने की नियत कर लें। मौजू अपनी नोयत के मुताबिक देखा जाए तो बहुत हुस्सास है और दुनिया भर में अरबों लोग हमारे इस मौजू से मुतालिक हैं और शायद करोड़ों मुसलमान इस मौजू से मुतालिक हैं और लाखों लाख मुसलमान गालिबन इस मौजू से मुतासिर हैं, इफ़ेक्टेड हैं। हमारे मौजू से मुतासिर होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, छोटी बच्चियां भी शामिल हैं, बड़ी लड़कियां भी शामिल हैं। शायद माशरे के उमूमन हर उम्र का फ़र्द अपने तौर पर किसी न किसी तरीके से इस मौजू से मुतासिर है। मौजू आपके सामने तबाही का रास्ता, और इस तबाही के रास्ते के मौजू में जो बुनियादी तौर पर जिस चीज़ की तरफ हम तवज्जो दिलाएंगे वो इंटरनेट का इस्तेमाल है। और इस इंटरनेट के इस्तेमाल में होने वाली ठीक ठाक जो ख़राबियां हैं उसके मुतालिक अर्ज़ करेंगे। देखिए, इब्तदान में ये अर्ज़ ज़रूर कर दूंगा कि इस्तेमाल अच्छा भी होता है, इस्तेमाल बुरा भी होता है। इसके अच्छे इस्तेमाल को भी अगर हम बयान करने के लिए बैठें तो यकीनन अच्छा इस्तेमाल भी इसका ठीक ठाक बयान किया जा सकता है। लेकिन चूँकि इसकी बुराई गालिब आती चली जा रही है, बल्कि अगर शायद मैं कहूँ कि इस पर इस वक्त बुराई गालिब है, तो हो सकता है कि मैं गलती पर ना हूँ। मौजू उम्मीद करता हूँ कि आप बखूबी समझ गए होंगे। अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या आपके सामने आया है कि जो इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर के इस्तेमाल के ज़रिए इफ़ेक्टेड हुआ हो, ये नेट का इस्तेमाल पीसी टैबलेट के ज़रिए भी होता है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के ज़रिए भी होता है, लैपटॉप के ज़रिए भी होता है। इसके बहुत सारे ज़राए हैं इसके इस्तेमाल करने के। इसमें नेट कैफ़े भी शामिल हैं, जो मुख्तलिफ़ ऐसे इदारे बने हुए हैं, ऐसे मतलब समझिए कि ऐसी जगह बनी हुई हैं जहाँ पर किराए के ज़रिए नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर है ये भी हो सकता है कि अगर कोई अच्छे मकसद के लिए खोले भी गए थे कि जो एक आम आदमी जिसको मतलब कि वो नहीं मिलती नेट की सहूलत अपने घर के अंदर, या वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो जाकर, जैसे यूँ समझे कि जिसको घर में चाय नहीं मिल सकती, होटल में जाकर चाय पी लेता है, गुजारा कर लेता है। तो चाय पीने की हद तक जब होटल जा रहा था तो ठीक था, जबकि और कोई माने शरई नहीं था। लेकिन जब वहाँ जाकर और सारी चीज़ों में मुब्तला हो जाए तो फिर उस पर बात की जाएगी कि ये अब चाय पीने की होटल रही है या कुछ और ये यहाँ
मामलात होने लगे हैं। तो इस वक्त दुनिया भर में, इवन के मगरबी ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, इनमें भी इस वक्त जो बड़े बड़े इनके फ़िलोसोफ़र, दानिश्वर टाइप के या कॉलमिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं, जो मीडिया पर या सराकी चीज़ों पर बात करते हैं, वो भी इस वक्त खुलकर इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए होने वाली ख़राबियों को बरमला बयान करते चले जा रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में या आपकी मालूमात में कोई ऐसा वाक़या है, वो भी आप कॉल करके हमें शेयर कर सकते हैं। सवाल चाहें तो आप कर सकते हैं कि इस इंटरनेट के ज़रिए, या और भी बहुत सारे तबाही के रास्ते हैं। पेपर मीडिया भी ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लें, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही की एक किस्म है इंटरनेट। टीवी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो ये तबाही के रास्ते हैं। तबाही से मेरी यहाँ जो बुनियादी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो फहशी है, बेहयाई है, उरियानी है, अखलाकियात को तबाह व बर्बाद कर देने की जो मज़मूम कोशिश इस मीडिया के ज़रिए, ख़्वाह वो पेपर मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस वक्त जो नेट का मीडिया है वो है। ज़ाहिर है कि अब टीवी है तो टीवी पर आदमी घंटों नहीं बैठा रहता, लेकिन नेट पर कह सकते हैं कि शायद एक तादाद है जो 7-7, 8-8, 10-10 घंटे या 15-15 घंटे नेट पर अपना वक्त गुजारती है, जिसमें सही भी होता है, गलत भी होता है। तो आप हमसे कॉल के ज़रिए हमारे सिलसिले में शामिल हो सकते हैं, और सवालात इस ज़िम्मन में अगर आपके जहन में हो तो वो करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हमसे बन पड़े या हम उसका जवाब दे सकें। अगर आता हो तो अर्ज़ करेंगे, नहीं आता होगा तो आपका जवाब, सवाल हम महफूज कर लेंगे, और जिनको जवाब आता होगा उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे, और अगर हमसे हो सका तो ये जवाब हम आपको चैनल पर बयान भी कर देंगे। हमारी आईटी की जो मजलिस है, दावत इस्लामी की जो वेबसाइट पर काम करती है, dawatislami.net, शायद आप, अगर आप नेट यूज़र हैं तो आप समझ सकते होंगे कि दावत इस्लामी की वेबसाइट इस वक्त दिन ब दिन किस कदर इस्टेब्लिश और हमारे लिए फ्रेंडली यूज़र जिसको कहते हैं, आसान तरीके इस्तेमाल उसका और मवाद उस पर आ रहा है। तो हमारी आईटी की जो मजलिस है, इनके भी ज़िम्मेदार इस्लाम भाई हैं, सारे इनके भी ठीक ठाक इस मामले में तजर्बात होंगे, तो वो भी हमारे साथ शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी इस्लाम भाई भी शामिल हैं, नात ख़ान इस्लाम भाई भी शामिल हैं। कोशिश की जाएगी कि आप तक एक मज़बूत और एथेंटिकेट बात पहुंचाई जाए। बहुत सारे असबाब होते हैं सिलसिले को शुरू करने के। पिछले दिनों एक वाक़या मुझे इल्म में आया, मेल आई मुझे, और मेल में कुछ यूँ लिखा था कि हमारे यहाँ होने वाले बाज़ सोशल वेबसाइट्स होती हैं, वो ये ऐसी वेबसाइट्स हैं, इनके यूज़र जानते हैं कि ये वेबसाइट कौन सी हैं, जिनके ज़रिए आप एक दूसरे की मालूमात, एक दूसरे की तस्वीर, एक दूसरे का सारा बायोडाटा, और इस वक्त खाना खा रहा हूँ, इस वक्त पानी पी रहा हूँ, इस वक्त सो रहा हूँ, इस वक्त उठ रहा हूँ, इस वक्त जाग रहा हूँ, इस वक्त बैठ रहा हूँ, बहुत सारी मालूमात मिनटों पर और घंटों पर और डे टू डे, आवर बाय आवर आप एक दूसरे को मुंतकिल कर रहे होते हैं। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, वो वेबसाइट्स होती हैं, पीसी टैबलेट होता है, और दीगर चीज़ें होती हैं, और एक दूसरे को आप अपनी मालूमात फ़राहम कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी वेबसाइट्स हैं, इनके काफ़ी नाम हैं, लेकिन चूँकि हो सकता है कि मेरे यहाँ मदनी चैनल पर शायद लाखों वो नाजरीन हो जो इन वेबसाइट्स के नाम ना जानते हों, तो मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप इन वेबसाइट्स के नाम जानें, और जो इसके यूज़र हैं वो जानते हैं कि सोशल वेबसाइट्स कितनी हैं और इनका इस्तेमाल क्या है, और ये कैसा आपको अपना आदी बना चुकी है, इसका भी आपको इसका अंदाज़ा होता होगा। अलबत्ता ये एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें मतलब कि लोग एक दूसरे के साथ चैटिंग जिसको कहते हैं, कम्युनिकेशन इनका फास्ट हो रहा होता है, एक दूसरे के वो पेपर्स या फ़ोटो खींच कर कुछ भेजे जा रहे होते हैं। मैं अपने बारे में अलबत्ता ये अर्ज़ कर दूँ, आज तक मुझे ऐसी वेबसाइट खोलने नहीं आती। याद आपको ऐसा ना लगे कि ये कोई इसका यूज़र है। मेरे मुतालिक मशहूर है कि मेरे फ़लाँ पेजेस बने हुए हैं, आज तक मेरा किसी भी सोशल वेबसाइट का कोई पेज नहीं बना हुआ है। आईटी मजलिस ने पेज बनाया हुआ है, वो आईटी मजलिस ख़ुद ही उसको रन करती है, और ग़ालिबन वो वन वे ट्रैफिक है, यहाँ से मतलब कि चीज़ें अपलोड हो रही होती हैं, जारी होती हैं,
शायद आपकी तरफ से आने का इतना ज़्यादा रुझान नहीं, अगर है तो इन्होंने कोई चेक एंड बैलेंस ऐसा लगाया हुआ है। ये भी जो मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ ये अपनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे आज तक ये वेबसाइट्स खोलने भी नहीं आती। बाज़ लोगों ने इस तरह के पेजेस मेरे नाम पर भी बनाए हुए हैं, अमीर अहले सुन्नत के नाम पर भी बनाए हुए हैं। ना अमीर अहले सुन्नत का ऐसा पर्सनल कोई पेज बना हुआ है, ना इन्होंने कोई बनाया, ना मैंने आज तक कोई बनाया है। बल्कि सच्ची बात है कि अमीर अहले सुन्नत के अंदाज़ और इनका जो ज़िंदगी को अच्छे कामों में और मुफीद कामों में गुजारने का जो अंदाज़ है वो आप जानते हैं कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का इनका ये सीखते भी नहीं है कि मुझे इसको सिखाओ भी, और बस जिसको बंदा चलाना आ जाए उसको फिर किसी चलाने की हजत नहीं होती। तो अर्ज़ करने का मैयत ज़िम्नन एक बात याद आई, काफ़ी अरसे से इस्लाम में कह रहे थे कि कभी मौका मिले तो आप ये वज़ाहत मदनी चैनल पर कर दीजिएगा। लिहाजा मेरा या अमीर अहले सुन्नत का ऐसा कोई भी हमारा वेब पेज ज़ाती तौर पर हमने ना बनाया है, ना हम ऐसा कोई चला रहे हैं। जो भी है वो आईटी की मजलिस ऑफिशियली तौर पर, जिसको ऑफिशियल पेज कहते हैं, और उस पर गालिबन लिखा भी हुआ है कि ये जो पेज बना हुआ है ये आईटी की मजलिस ख़ुद रन कर रही है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें अगर कोई चीज़ें भी अपलोड हो रही होती हैं वो ऑटो सिस्टम जनरेट, ये ऑटो सिस्टम बना हुआ है, चाहे वो मदनी चैनल का हो, खा वो हमारे आईटी के मजलिस का हो। ना आज तक मुझे इतना भी नहीं पता कि इस मूवी अपलोड होती कैसे है, इसको डाउनलोड करते कैसे हैं। मतलब ये कि मेल आ जाती है, मेल में कोई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो हम मेल खोल कर देख लेते हैं। हमारा ज़्यादातर इस्तेमाल, हम मेल यूज़र लोग हैं नेट का इतनी मालूमात नहीं है, इसलिए हमने ये हमारे आईटी के इस्लाम में भी बिठाए हुए। अलबत्ता ये थोड़ी ज़िम्नन वजाहत थी तो मैंने कर दी ताकि इस्लामी भाइयों तक ये बात भी पहुंच जाए। तो अब मुझे मेल आई, अब मेल में एक बात लिखी थी, तो ये जो इस तरह के जो सोशल वेबसाइट यूज़ करते हैं उसके मुताबिक लिखा था कि किसी घर के अंदर इसी तरह का निज़ाम होगा और फैमिली होती है, माँ बाप भाई बहन, घर में बच्चे वगैरह सब रह रहे होते हैं। तो मैं पहले ही बार इसको चौंका, जो हमारे घर में वाईफाई सिस्टम जो लगे हुए हैं, वाईफाई सिस्टम ने यूँ समझे कि हर कमरे में एक केबल दे दिया है, बल्कि इससे भी ज़्यादा दे दिया है, और आपका बच्चा आपकी बच्ची जो भी हैं वो नेट के ज़रिए आपके वाईफाई सिस्टम के ज़रिए जो चाहें कमरे में बैठकर कर सकते। इतने मेरे टीवी की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटा सा मोबाइल ही रज़ाई के अंदर लेकर बैठ जाना काफ़ी होता है। दरवाज़ा नॉक हो, क्या पता नॉक होते ही वो ऑफ़ हो जाए, आपको पता भी ना चले कि कमरे में बच्चा या बच्ची किन गैर अखलाकी मामलात में मुब्तला थे। खैर, तो घर में नेट आया, इस तरह वाईफाई सिस्टम आया, सोशल वेबसाइट्स जिनका मैं नाम लेना पसंद नहीं कर रहा उनके वो आदी बने। अब इसमें ये होता है कि एक दूसरे को मालूमात फ़राहम की जाती हैं, फिर बहुत सारे लोग आपके उस पर दोस्त बनते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, पता नहीं क्या इसको ये कहते रहते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो वो करते रहे, तो उसमें जो लड़का था उसकी किसी लड़की से, और जो लड़की थी बहन थी उसकी किसी लड़के से चैटिंग शुरू हो गई। कुछ अरसे तक चैटिंग होती रही, यानी चैटिंग से मुराद एक दूसरे को जैसे कि SMS हम जैसे करते हैं ना, तो ये नेट के ज़रिए एक दूसरे को पैगाम रसानी लिख कर रहे थे। मैं यूँ तो तुम यूँ, तो तुम यूँ तो मैं यूँ, तुम यूँ तो मैं यूँ, वो उधर भेज रहा है, वो इधर भेज रहा है, उधर भेज रहा है। रात निकलने में देर नहीं लगती। खैर, कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिर इन दोनों ने ये मतलब वो हुआ कि कहीं मिलते हैं, कब तक ये लिख कर गुजारा करते रहेंगे। जगह तय हुई, जब जगह तय हुई और पहुँचे, तो पहुँचते ही दोनों एक दूसरे को देखते रह गए कि ये कोई और नहीं, वही दो सगे भाई बहन थे जो एक ही कमरे में रहा करते थे। ये सगे भाई बहन आपस में, जो उस लड़के ने उसको गैर लड़की समझकर जो बेहयाई वाली बातें लिखी होंगी, और उसकी बहन ने उसको गैर लड़का समझकर जो बेहयाई की बातें लिखी होंगी, आज ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ कैसे नज़र मिला रहे होंगे, ये बात बयान की नहीं जा सकती। यानी यूँ समझे कि गैरतमंद आदमी वहीं जैसे कि गड़ा खुदे और ज़मीन के अंदर वो गड़ जाए, चुल्लू भर पानी में खुद डूब के मर जाए, जिसको हम मुहावरतन कहते हैं, शर्मिंदा इतना हो जाए। तो ये एक ऐसा वाक़या
मुझे अभी भी मेरे पास ये मेरे उसमें मौजूद है जो वाक़या जो मैंने आपको बयान किया। तो ये एक समझे कि इबरतनाक ख़बर थी जो इस सोशल वेबसाइट्स की तबाहकारी के ज़रिए मुझ तक पहुँची, और हमने चाहा कि ये तबाही का ऐसा रास्ता है जिसने दो सगे भाई बहनों को इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि मत पूछिए। अब ये कैसे घर में रहेंगे, कैसे एक दूसरे से नज़रें मिलाएंगे, बहन भाई को किस तरह देखेगी कि मेरा भाई कैसा, भाई बहन को कैसे देखेगा कि मेरी बहन कैसी है। अब ये घर का वाक़या जो मुझे पता चला, किस घर का ये वाक़या हो सकता है, ये अब आप सोचिए। किसकी बेटी किसके साथ क्या ताल्लुक़ जोड़ सकती है, ये आप सोचिए। किसका बेटा किसकी बेटी के साथ क्या ताल्लुक़ जोड़ सकता है, ये आप सोचिए। ये है हमारी तबाही का ऐसा रास्ता जिसको नेट का एक रास्ता मिल गया और उसके ज़रिए ये चल रहे हैं। हम चलते हमारे इस्लामी भाइयों की तरफ कि वो हमें क्या बताते हैं कि ये आईटी के ज़रिए क्या कुछ हो रहा है। जी ज़फ़र भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सब, जैसे आपने इरशाद फरमाया, यकीनन जो नेट का इस्तेमाल जो है वो अक्सरियत, बल्कि अक्सरियत से भी बढ़कर फजूल कामों में और गैर ज़रूरी कामों के अंदर इस्तेमाल बढ़ गया है। ख़ास तौर पे जब से सोशल नेटवर्क, जैसे हम सोशल वेबसाइट्स कहते हैं, हमारे यूजेज में आ गई हैं, तो इन्होंने भी हमारी कुछ फजूलियात और इन सब चीज़ों के अंदर इजाफ़ा कर दिया है। जैसे आज हमने इरशाद फरमाया कि अब मामलात ये हो गए हैं कि जैसे जिस शख्स ने अगर घर से निकलना होता है वो अपडेट करता है अपने स्टेटस के, मैं घर में हूँ, रेडी हो गया, निकल रहा हूँ, ऑफ़िस में गाड़ी में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। इसके बाद फिर जो है वो ऑफ़िस पहुँचता है, ऑफ़िस पहुँच कर भी जबकि वहाँ पर उसको ऑफ़िस का काम करना चाहिए, शरन जो है उससे जहाँ पे रोज़गार उसकी तवज्जो होनी चाहिए, वहाँ पर भी वो यही वेबसाइट साइड में खोलता रहता है और बार बार कुछ ना कुछ उन चीज़ों पर अपडेट करता रहता है। फिर इसी तरीके से वो ऑफ़िस का दिन गुजरता है, फिर घर आ रहा होता है, उस पर भी अपडेट करता है। फिर इसी तरीके से तमाम मामलात को, यहाँ तक के सोने तक के, नहीं ये चीज़ें जो हमारी सोशल ख़ास तौर पे वेबसाइट है, ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। माशरती वेबसाइट जैसे हम कहते हैं ना कि 24 घंटे की जो एक्टिविटीज़ होती है, 24 घंटे के जो मामलात है, जबकि इसमें कोई भी हासिल नहीं। मैं सो रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही है। अच्छा, कहीं ये लिखा हुआ मैंने कभी नहीं देखा कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये स्टेटस किसी का नहीं देखा कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। करते शायद ये भी हो गए, करते होंगे, मेरी नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन अक्सर ये क्या छुपाने का ज़हन नहीं है ना। हाँ, मगर यहाँ तो बेगैरती और बेहया इतनी बढ़ गई है कि गुनाह छुपाने का भी ज़हन नहीं, गुनाह छुपाने के भी, यानी दोनों सूरतों में हम मार खा रहे हैं। मतलब नेकियां छुपाने के हवाले से कहा जाता है, जिस तरह गुनाह छुपाते हो इस तरह अपनी नेकियां छुपाओ, मगर यहाँ गुनाह कोई नहीं छुपा रहा है, धड़ल्ले के साथ अपने गुनाहों का इज़हार किया जा रहा है। जी तो आज साहब, लेकिन इसको गुनाह समझे भी तो सही ना, इसको गुनाह भी तो नहीं समझते। हर बात गुनाह भी तो नहीं है ना इसके अंदर, लेकिन फजूल भी तो है। फजूल गुनाह तो नहीं होता ना लेकिन वो जो फजूल जो वक्त का इस्तेमाल हो रहा है, फिर इसमें ये जो साइड्स हैं, जो माशरती सोशल साइड्स हैं, इसका हासिल क्या, इसके इस्तेमाल का क्या हासिल? टाइम पास होता है, तो वक्त का ज़िया हो गया ना। जो कीमती तरीन वक्त 24 घंटे जिसके अंदर न जाने कितने ज़िक्रुल्लाह किया जाता है, लॉस तो है ना, नुकसान का तो कोई भी बयान नहीं। असल तो नुकसान ये है कि तवज्जो जो है वो दीन से हटाकर, इन मामला से हटा के, नमाज से, कुरान से, सुन्नतों से हटाकर वो सारी तवज्जो जो है वो इस पे लग गई कि मैं अपनी मसरूफियत को, अपने मुतालिक वो चीज़ों को अपडेट करूँ जो ला हासिल नहीं। तो अगर एक शख्स नेट पर या कंप्यूटर पर टाइम गुजारना चाहता है तो क्या उसके पास कोई ऐसी सूरत नहीं है कि वो इस पर नेकियों के साथ वक्त गुजार सके? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की वेबसाइट मौजूद है www.dawatislami.net। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस पर कैसे आदमी वक्त गुजारेगा नेकियों पर? इस पर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम तरीन चीज़ के साइट्स के ऊपर जो है वो हमारा मदनी चैनल जो है, जो 12 घंटे की इसकी ट्रांसमिशन होती है, ये मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो स्ट्रीमिंग के साथ मौजूद है। अच्छा, किसी के पास अगर ऐसा मसला है सिस्टम के अंदर कि वीडियो का प्रॉब्लम है तो ऑडियो स्ट्रीमिंग में मौजूद है। फिर इसी के साथ साथ इस साइट्स के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंजुल ईमान शरीफ, कुरान शरीफ मौजूद है कि अगर उसको तिलावत करनी है तो वो तिलावत की तमाम के तमाम उसको रिसाइट भी कर सकता है। इसी तरीके से इसके अंदर दो बहुत अहम सर्विसेज हैं। मीडिया गैलरी, जिसके अंदर मदनी चैनल के कम बेश 5 साल के हज़ार सिलसिले
और सैकड़ों सिलसिले और उनके हज़ार प्रोग्राम्स के जो एपिसोड्स हैं वो इसके ऊपर मौजूद हैं, डाले अल्हम्दुलिल्लाह, अपलोड मौजूद है, इसे कहते हैं ना अपलोड मौजूद है। यानी किसी प्यारी नेट की सर्विस हमारे आईटी की मजलिस ने दी है कि पिछले दिनों मेरी कहीं रवानगी थी तो फ्लाइट कभी बातों का ऐसा कभी कभी लगता है कि ट्रेन ज़्यादा लेट होती है कि जहाज़ ज़्यादा लेट हो रहा है, तो जहाज़ लेट हो गया और ठीक ठाक लेट हुआ, तो अब क्या करें। तो हुआ ये कि मोबाइल में नेट मौजूद था, ईमेल्स वगैरह रिसीव करता रहता हूँ, तो उस पर ऑन किया तो वो नेट की वो शायद ताकत नहीं थी कि वो वीडियो चलाती ना, तो फिर बैठे वो मदनी ख़बरों का भी वक्त हो गया था, तो चलो वो सुनना शुरू की इस आपकी वो ऑडियो स्ट्रीमिंग के ज़रिए। फिर याद आया कि मेरे पास वो डिवाइस और नेट वगैरह मौजूद है, वो देखा तो फिर मदनी मुज़ाकरे का टाइम हुआ, तो फिर मदनी मुज़ाकरा तो हुआ। ये तो हमारा वक्त यूँ कुछ वक्फे से नेट के ज़रिए हम मदनी चैनल और ये ख़बरें वगैरह का निज़ाम चलता रहा। अच्छी सर्विस है ये आपकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ऐसा भी खाली मीडिया ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट के ऊपर अमीर सुन्नत की कुतुब भी मौजूद हैं और दीगर उलमा अहले सुन्नत की कुतुब भी मौजूद हैं, और ना सिर्फ उर्दू में बल्कि दीगर 25 से 30 ज़बानों के अंदर कई कुतुब की ट्रांसलेशन भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा ऑलमोस्ट मकतबतुल मदीना जी ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जी मिल जाता है, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि मिल सकता है। यहाँ तक हो सकता है जो इस्लाम भाई इन साइट को इस्तेमाल, जो हमारी वेबसाइट है इसको खोलेगा ना, तो अव्वलन एक अर्ज़ तो ये है कि जो भी इस्लामी सुन रहे हैं www.dawatislami.net नेट यूज़ करते हैं तो एक तो इसको खोलें, और उसके बाद उसकी जो बुक्स की जो लाइब्रेरी है, बुक्स में जाना पड़ेगा। जी जब बुक्स पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो किताबें आएंगी ना उसके सिर्फ नाम देख लें, तो कवी उम्मीद है कि उनके नामों को देखकर इसका ख़ुद का बहुत दिल चाहेगा कि मैं इनमें से कोई ना कोई किताब पढ़ लूँ। अफसोस की बात यह है कि नेट पे बुराई गालिब है, जहाँ पर इसके अंदर बुराइयाँ बकसरत, बेहयाई बकसरत, टाइम का ज़िया बकसरत, फजूलियात बकसरत, काम जो थे यानी जो काम वाले काम थे, जो इस पे लाजिम काम थे, इसने इन बेकार कामों में लगकर वो छूटे, इस तरह के और बहुत सारे नुकसान हैं। तो उसके साथ साथ दावत इस्लामी ने जहाँ मीडिया के ज़रिए, मदनी चैनल के ज़रिए लोगों तक दीन पहुँचाया, इसी तरह दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है इसने दीन, किताबें हों या बयानात हों या नातें हों, इन तमाम के ज़रिए वो सब कुछ वहाँ पर दे दिया। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि दावत इस्लामी की जो ये मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया, अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए कि जिसने इतनी बेहतरीन किताबें, आपको कहानियों का शौक़ है, आपको किस्सों का शौक़ है, तो खुदारा भले आप जो हमारे मतलब वो मकतबतुल मदीना की छपी हुई किताबें हैं, अयूनुल हिकायात, हिकायत हैं ही हिकायतें, हिकायतें और नसीहतें हैं ही हिकायतें, कहानियाँ ये भी हैं, कहानियाँ वो भी हैं जो आप घर पर बैठकर फजूल वाली पढ़ते हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि अगर आप वो जो फजूल वाली पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे गुनाह के साथ साथ बातों को कुफरियात में जाने का अंदेशा भी होता है, क्योंकि लिखने वाला कोई आलिम व मुफ्ती नहीं है बल्कि एक जाहिल आदमी अमूमन होता है। जबकि इधर ही भी आप किस्से कहानियाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये किस्से कहानियाँ आपके लिए आपकी दुनिया ही नहीं बल्कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी आखिरत को बढ़ाने वाली होंगी। मुझे ऐसा आपका एक इस तरह का वो जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जनता जब गुनाह करता है तो उसके ज़मीर पर बोझ आता है, और जब नेकी करता है यानी वो एक शर्मिंदगी होती है एक मुसलमान को कि यार ये हुआ गलत है ना, तो अब वो बिलफर्ज सारी रात उसकी फ़िल्मों में गुजरी होगी ना, तो सुबह उसकी बेचैनी और बेकली होगी। लेकिन यही रात अगर इसकी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, नाते पढ़ते, कुरान पढ़ते, इस तरह गुजरी होगी, तो इसका दिल जो है ये बहुत उसको एक लुत्फ़ और सुरूर आ रहा होगा। मैं ये मालूमात के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, शायद मेरे मदनी चैनल के नाजरीन इस पर गौर कीजिए जो मैं जुमले अर्ज़ करने जा रहा हूँ। अगर मेरी मालूमात गलत है तो आप टेलीफ़ोन के ज़रिए तरदीद कर सकते हैं, दुरुस्त है तो तस्दीक भी कर सकते हैं। आजकल शायद हमारे एक नौजवानों में, जिसको टीन एजिस कहते हैं,
13 साल से 13 to 19 जो उम्र के जो बच्चे होते हैं, इसको टीन एजेस कहते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इसको टीन एजेस कहते हैं। ये टीन एजेस एक बड़ा ही मतलब के हुस्सास ज़िंदगी का और उम्र का एक हिस्सा है, जिसमें बहुत जल्दी यूँ समझिए कि वो शरीफ होने के, गिरने के और बहकने के जो अंदेशे ना, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, इवन लड़की हो या लड़का। ओके, तो आजकल आपको अब बच्चों में ज़हनी खिंचाव और तनाव महसूस होता होगा। हो सकता है शायद आपके बच्चे कहते हो कि हमारी आई साइट कमज़ोर हो रही है, हमारा जहन दर्द कर रहा है, हमें नींद सही नहीं आ रही है, हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें बेचैनी सी हो रही है, आपके बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा होगा, हो सकता है इनको कोई भूख भी ना लगती हो। अगर आप इन तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ऐसा है, ठीक है, मतलब मैं सही नॉलेज अब यह हो रहा, ठीक है। वो जो परेशानियां सुनते थे, अगर आप इनके बैकग्राउंड पे जाएंगे तो हो सकता है कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची रात को देर तक कमरा बंद करके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या पीसी टैबलेट के ज़रिए जो छोटे छोटे डिवाइसेस बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनी हुई हैं, जो इक्विपमेंट बने हुए, ऐसे सामान बने हुए हैं, इनके ज़रिए वो रात का एक हिस्सा फिल्मों में, गानों में, या अल्लाह ना करे इंतहाई गंदे और फहश किस्म के मनाजिर में वो अपना वो वक्त गुजारते हों, और जिसकी वजह से इनकी ज़हनी, जिस्मानी, हर तरीके से इसकी जो फ़िटनेस है वो तबाह बर्बाद होती है। नतीजा ये निकलता है कि जब ये बच्चे अपने स्कूल या किसी ऐसे इदारे में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ ये अपनी रात भर की जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करते हैं, यानी एक दूसरे को, बच्चों को बताते हैं कि मैं इस वेबसाइट पे गया, या मैं उस वेबसाइट पे गई, वहाँ ये था वो था। अब वो छोटा सा बच्चा जिसको पता नहीं था, वो अपने घर में जाकर इस तरह की चीज़ों को ज़िद करता है, अपनी चीज़ें पैदा करवाता है, नहीं होती तो और ज़रिए से इस्तेमाल। आप कहें हमारे नेट नहीं है, आपके बच्चे के मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगा हुआ होगा, एक एक मेमोरी कार्ड के अंदर चंद फिल्में आ जाती हैं, फिर इसको दोबारा जाकर वो इरेज कराते हैं, डिलीट करवाते हैं, ख़त्म करवाते हैं, इसके ऊपर दोबारा मतलब के बनाते हैं। सीडी तो चलो एक बार बन के दोबारा सीडी तोड़नी पड़ती है, लेकिन मेमोरी कार्ड के अंदर तो ये, फिर यूएसबी, हमारे यहाँ एक कल्चर है, तो यूएसबी जनाब वो 8 GB की, तो इतने GB की, तो 32 GB की, तो उसके अंदर तो भरमार हो डाले तो कोई भी उसमें नहीं। क्योंकि मुझे ये थोड़ा वास्ता पड़ता है, चैनल में भी इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल, डेटा जमा करने के लिए ये सारे इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, तो काफ़ी इनके साथ बैठकर ये चीज़ों की कुछ नॉलेज और इनके मुतालिक इनके नाम वगैरह पता चल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिसके साथ ये हो रहा है वो उसी में मुब्तला है, लेकिन चेक कीजिए कहीं आपका बच्चा और आपकी बच्ची किसी अल्लाह ना करे ऐसे गलत काम में ना फंस जाए। क्योंकि मेरे पास इस वक्त BBC उर्दू का जो इदारा है उसका वो लिखा कि ख़बर के मुताबिक हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए इंतहाई खौफनाक किस्म के केसेस सामने आ रहे हैं, जिनमें बच्चों गैर महरम से दोस्तियां करने का रवाज आम हो रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों में सिंध, पंजाब और दीगर सूबों के बड़े शहरों में सोशल मीडिया के ज़रिए कायम दोस्तियों की ही वजह से अगवा बराए तावान और घरों से लड़कियों के भागकर शादी करने की खबरें पूरे उरूज के साथ मंजर आम पर आई हैं। बच्चों से बच्चा बनकर कायम की गई दोस्ती के बाद अगवा बराए तावान की कई वारदातें हुई, जिनमें चंद एक गिरफ्तारियां भी अमल में आईं, मगर चंद केसेस ऐसे सामने आए जिनमें तावान की लालच ने बच्चे को कत्ल कर दिया गया और घर से भागी हुई लड़कियों ने बेइज्जती अपनी इज्जतों को अपने हाथ से गवा दिया। ये BBC उर्दू की खबर थी जो मैंने आपको बयान की। इस तरह का कोई केस हमारे यहाँ भी हुआ है। जी सब पिछले दिनों एक किसी इलाके का कोई केस था, एक खबर आई थी कि इंग्लैंड से एक खातून सोशल मीडिया पे उनकी पाकिस्तानी नौजवान से दोस्ती हुई और अपने बच्चों को छोड़ के, ग़ालिबन 3-4 बच्चे थे, 35-40 साल की उम्र, छोड़ के वो पाकिस्तान पहुंच गए। बच्चे छोड़ दिए, सोशल नेटवर्क की दोस्ती हो गई और वो फिर बात बढ़ती चली गई। तो इस तरह के वाक़यात, अब आपका बच्चा, हमारे बाबुल मदीना में भी एक इंतहाई पोश तरीन इलाके में डिफेंस के किसी इलाके का वाक़या पता चला कि इसी तरह वो बच्चा
इसी सोशल वेबसाइट के ज़रिए ये जो बच्चे बनकर इस तरह करके, वो क्योंकि पीछे कौन है पता नहीं ना, स्क्रीन के पीछे कौन है पता नहीं। अब वो जो भी अपनी पहचान के साथ आपके बच्चे के साथ उसने दोस्ती कर ली, ताल्लुक़ कर लिए, और वो कहीं मिलने की तरकीब बन गई, पता चला ये पूरा गैंग है, एक गैंग है। ये भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं, मेरे पास ये बहुत सारी न्यूज़ हैं, इवन कि इस वक्त अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाऊं तो बरतानिया के हवाले से ये है कि बच्चों के इस्तेसाल के वाक़यात पर नज़र रखने वाले इदारे का कहना है कि मुल्क में सैकड़ों बच्चों को ऑनलाइन ब्लैक मेलिंग के ज़रिए जिनसी हरकत करने पर और मतलब कि बेहयाई करने पर मजबूर किया जाता है। मुजरिम ख़ुद को बच्चा ज़ाहिर करके बच्चों से ऑनलाइन मिलते हैं, नेट के ज़रिए मिलते हैं, इन्हें अपनी तरफ माइल करते हैं और इनको तरह तरह की बेहयाइयों पर उभारते हैं। इनको बेहयाई वाली तस्वीरें भेजी जाती हैं और बच्चा मुश्तइल होता है, उसको उसके अजीब व गरीब किस्म के एहसासात पैदा होते हैं। COP के मुताबिक गुज़िश्ता 2 वर्षों में पेश आने वाले 12 ऐसे वाक़यात हैं जिनमें 424 बच्चों को इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, जिनमें से 184 बच्चों का ताल्लुक़ बरतानिया से था। इदारे के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ND बेकर का कहना है कि जिनसी इस्तेसाल के वाक़यात में तेज़ी आई है। इस वक्त सारी दुनिया इस तमाम चीज़ों को फोकस कर रही है। मगरबी मीडिया और उनके जो लिखने वाले इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। इसी में साइबर ब्लैक मेलिंग का शिकार बनने वाली कई बच्चे ख़ुदकुशी कर चुके हैं। ये साइबर क्राइम कहलाता है, नेट के ज़रिए यही है, ये एक साइबर क्राइम कहलाता है। यानी साइबर जो है कि ये नेट को आप साइबर ले लें और ये बुराइयाँ हैं, जैसे कि लोग बैंकों में जाकर डकैतियाँ मारते हैं, घरों में घुसकर अगवा करते हैं। अब घरों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, अब वो आपके बच्चों को नेट के ज़रिए अगवा कर लेंगे, आपको कानों कान पता नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा उसके अपने जज्बात, उसके एहसासात इस कदर मतलब कि वो कंफ्यूज हो गया होगा और ऐसी बात वो भी हाथों हाथ हरकत कर जाता है और माज़अल्लाह बाद औक़ात अपनी ऐसी तस्वीरें ये सामने वाले को सेंड कर देता है। इसी तरह बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें, लड़कियाँ, वो बाज़ औक़ात अपनी वो तस्वीरें बिल्कुल, जब याद रखिए इस तरह के गंदे और बुरे ख्यालात, शहवत जब दिमाग पर गालिब आ जाती है ना, अक्ल चली जाती है और इंसान ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता है कि वो बिल्कुल उसका वो समझ नहीं आती कि मैंने क्या कर दिया। और ऐसी ऐसी चीज़ें वो एक दूसरे को, क्योंकि सामने से भी ऐसा तबादला हो रहा होता है, लेकिन उसका तबादला करना, उसका तो काम ही यही था, उससे तो झिंगा फेंक कर मछली पकड़ ली थी, उसका तो काम ही ये था कि उसने ऐसी चीज़ें देनी थी जिसकी वजह से उसको उस पर एतमाद आ जाएगा। हाँ यार, ये भी मतलब जब ये मुझे ये चीज़ें भेज रहा है या ये मुझे इतनी मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये कोई गलत आदमी नहीं होगा या कोई गलत चीज़ नहीं होगी, तो सामने से वहाँ भी एतमाद का एक रिश्ता कायम होना शुरू हो जाता है। फिर मुलाकात की तरकीब बनती है, बच्चियाँ अपनी इज्जत से हाथ धो बैठती हैं, लड़के भी जिनसी तशद्दुद का शिकार और एब्यूजमेंट एक पूरा एक सब्जेक्ट है और ये पूरा बहुत मीडिया, पेपर मीडिया ले ले, सब कुछ ले लें, इस पर भी मतलब कि ये एक पूरा चर्चा है इसके ऊपर। मगर चर्चे हो जाने से एक मसले का हल तो नहीं ना निकलेगा। आप चर्चा कर रहे हैं कि अच्छा गले की तकलीफ ज़्यादा है, तो हम ढूंढेंगे कि गले की तकलीफ क्यों ज़्यादा है, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हम खा पी रहे हैं जिसकी वजह से हमारा गला दर्द कर रहा है, ऐसी क्या चीज़ जो खा पी रहे हैं जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो रही है, हम उससे बचाएंगे ना। जो बहुत बेसिक चीज़ जो इस वक्त हमारे यहाँ बढ़ रही है ना, वो हमारे यहाँ नेट का मिस यूज़ है और इसके इतने नुकसान हैं। ये तो मैं वो फहशी के हवाले से, बेहयाई के हवाले से जो साइबर क्राइम है, मैं उसका कह रहा, किडनैपिंग कैसे इस वक्त नेट के ज़रिए हो रहा है। इस वक्त मतलब कि यूँ समझिए कि ये जो मैंने कहा ना कि बच्चियों को उकसाकर बुलाकर इनके साथ बेहयाई के मनाजिर करके माज़अल्लाह उल्टी सीधी इनकी तस्वीरें लेकर फिर आप सर पर हाथ रख के बैठेंगे कि मेरी बच्ची यहाँ से चली गई। बच्चियों के हाथों में इन चीज़ों का इस्तेमाल गलत है। अच्छा, बच्चियाँ नहीं मानती हैं। हो सकता है कि इस वक्त मदनी चैनल पर ऐसे नौजवान मेरे साथ इस वक्त शामिल हों, आप बच्चे हैं, अभी आपको लगेगा कि आपके माँ बाप आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ज़्यादती नहीं कर रहे।
अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं बेटा कि इस वक्त चूल्हे पर पतीली रखी हुई है, बर्तन रखा हुआ चूल्हे पर, अब भी आपकी अम्मी ये बंद कर कर गई है चूल्हा, आप अचानक किचन में आए और किचन में आते ही आपने पतीली उठानी चाहिए। आपकी अम्मी को पता है कि ये पतीली गर्म है, इतनी गर्म है कि पकड़ते ही मेरी बच्ची का या मेरे बच्चे का हाथ जल जाएगा। आपकी अम्मी पीछे से आवाज़ देगी, बेटा भी पतीली को हाथ मत लगाना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। आपकी अम्मी आपकी खैर ख्वाह या बद ख्वाह है, आपका बुरा चाहती है, भला चाहती है। आपको नहीं पता बेटा कि इसके अंदर क्या खराबियां छुपी हुई हैं, किस अंदाज से बहकाया जाएगा। आपके कितने माशरे में पलने वाले आपके जो इस्लामी रिश्ते के मुताबिक जो भाई बहन बनते हैं, मेरे प्यारे और मदनी मुन्नो बच्चों, वो इन बुराइयों का शिकार हो चुके। बच्चियां ज़्यादती का शिकार हो चुकी, इगवा हो चुकी। इगवा करने के बाद इनके साथ जो तशद्दुद, इनके ऊपर जो जुल्म किया जाता है, इनको जो मारा जाता है, फिर इनके अलावा आपके माँ बाप को फिर जो अजियत दी जाती है, आपके माँ बाप को जो तकलीफ़ दी जाती है, आपके ख़ानदान वालों को जो सताया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन छोड़ने के बाद भी वो तस्वीर इनके पास महफूज होती हैं कि ज़िंदगी भर इन तस्वीर और इन वीडियोज़ के ज़रिए वो आपको और आपके ख़ानदान वालों को नोचते रहेंगे, लूटते रहेंगे, तबाह बर्बाद करते रहेंगे। सिवाय इसके फिर कोई रास्ता नहीं होगा कि आप और आपके ख़ानदान वाले माज़अल्लाह खुदकुशी कर लें। क्या ये जब तक ज़िंदा रहेंगे ये हमको सताते रहेंगे। ये ऐसे जालिम किस्म के लोग हैं और ऐसे बेदर्द किस्म के लोग हैं, ऐसे खौफनाक और भयानक किस्म के लोग हैं कि इनको आपकी इज्जत की आपकी कोई परवाह नहीं। आप उस गली में गए क्यों? यानी हम आपको बेटा उस महल्ले में जाने से रोक रहे हैं जिस महल्ले में शरीफ लोग 2 या 4 रहते हैं, बाकी सारे बदमाश रहते हैं। यानी एक ऐसा, ये नेट की दुनिया अजीब दुनिया है। मैं नहीं कहता कि इसमें शराफत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। शराफत जहाँ अपनी जगह पर है वहाँ है, लेकिन इस वक्त इसका जो इस्तेमाल हो चुका है, इस वक्त इस महल्ले के अंदर, जिसको नेट का महल्ला कहें, इसको आप महल्ला तस्वुर करें, इस वक्त इस महल्ले के अंदर जिस तरह के औबाश और जिस तरह के गैंग्स रहते हैं इस महल्ले के अंदर, इसमें आप जाएं क्यों? इसलिए मेरे मदनी मुन्नो, मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, स्पेशली स्टूडेंट्स जो तबका है, जो बहुत आप अपने आप को क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा और समझदार और बहुत हाई फाई और किस्म की इंग्लिश बोलने वाले, और आपका बहुत हाई फाई मतलब आपने अपना हाई प्रोफाइल आपने अपना मेंटेन किया हुआ है, और आप मुझसे, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, अगर आपको जब कहा जाए, माइक दे दिया जाए कि जनाब आप नेट पर तबसरा करें, तो शायद आप घंटों नेट पर बोल लेंगे। लेकिन इस में मौजूद जो बदमाशों का ग्रुप बैठा हुआ है, इसमें जो गैंग्स बैठे हुए हैं, इसमें किडनैपिंग ग्रुप्स बैठे हुए हैं, फिर इसकी में जो फहोश किस्म की, बेहया किस्म की इस नेट के अंदर जो औरतें और लड़कियां बैठी हुई हैं, जो आपको उकसाते हैं, आपको बहकाते हैं, आपको अपने पास बुलाते हैं, और आपके अखलाकियात का, आपके किरदार का, आपके दीन का, आपके मज़हब का से जो ये खेलवाड़ करते हैं, जो खेल रहे होते हैं, मेरे प्यारे मीठे इस्लाम भाई, इसका अब भी अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जब ये नशा हरन होगा ना, और जब कोई चीज़ से टूटेगी, तो पता चलेगा कि यार ये मदनी चैनल में बैठा हुआ मुबल्लिग हमें समझाता रहा मगर हम ना समझे। उस वक्त शायद दीवार भी कोई नहीं मिलेगी जिस पर सर पटक कर आप अपना दीवार सर फाड़ सको, वो ये भी नहीं करने देंगे, और करोड़ों अरबों रुपए आपके माँ बाप से मांगेंगे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेहया किस्म की तस्वीरें खींच खींच कर ये नेट पर चढ़ा दिए जाएं। और इस तरह के वाक़यात भी मुझे पता चले कि लड़कियों ने दोस्तियाँ कर ली, फ्रेंडशिप हो गई, ना ख़ानदान, माँ बाप होते हैं वो ख़ानदान देखते हैं, माँ बाप होते हैं वो कबीला देखते हैं, माँ बाप होते हैं सामने वालों के माँ बाप को देखते हैं, सब कुछ देखा जाता है, तब जाकर लड़का लड़की का वो रिश्ता होता है। आपने तो नेट पर बगैर देखे आप आ गए मैदान में कि जनाब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, दोस्तियाँ कर ली, पता चला कि वो तो अकेला ही मिला था, लेकिन उसके पीछे 100 आदमियों का ग्रुप लगा हुआ है। वो 100 लड़के हैं जो 100 लड़कियों के साथ अलग अलग खेल रहे हैं, और अलग अलग खेलते हुए लड़कियों के साथ बेहयाई के वो तरकीबें होती हैं। इनकी माज़अल्लाह तरह तरह किस्म के तस्वीरें खींच लेते हैं, वो भी एतमाद करके तस्वीरें खिंचवा लेती हैं। नतीजा निकलता है कि एक दूसरे के ऊपर या सोशल वेबसाइट के ज़रिए शेयरिंग होती है। अब लड़की को या तो घर में ये किस मुंह से जाएगी, खुदकुशी करेगी माज़अल्लाह, या फिर बेहयाई का रास्ता पकड़ लेगी। इतनी ये तबाही का रास्ता बताओ, ये सारी तबाही के रास्ते हैं।
और इस रास्ते पर चलने के लिए कोई मतलब दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। घर में मतलब आप आंखें बंद कर लें। आपको मैं पूछता हूं कि घर में आग लगे और नादान बच्चे हों तो क्या माँ बाप सोते हैं? क्या माँ बाप को बेफिक्र हो जाएंगे? नहीं ना, नहीं सोते। मैं तो उन माँ बाप पर हैरत करता हूं जो अपने बच्चों को चेक नहीं करते, उनको चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, और मॉडर्निज्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, तरक्की के नाम पर और इंडिपेंडेंसी के नाम पर, इन तमाम चीज़ों के नाम पर अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं यार सब चलता है। अरे सब चलता है, जब ये किसी के साथ चलना शुरू कर देगा ना फिर पता चलेगा ये किसके साथ चलता है, फिर बोले नहीं सब नहीं चलता है भाई। तो जब ये नेट घर में चलता है ना तो यकीन मानो इस नेट पर फिर सब चलता है। ये नेट जब घर में चलता है ना तो फिर सब चलता है, और कहां कहां सब चलता है ये आपको भी नहीं पता चलेगा। जब आपका चलता चलता नजर आएगा ना कि अब्बा चलते चलते आ रहे हैं तो इसका सारा चलना बंद हो जाएगा। जब दरवाजा खुलेगा तभी शायद ये बंद कर देंगे। इतना ये खुफिया किस्म का मंसूबा है, इतनी ये मतलब कि अजीब और गरीब किस्म की चाल के साथ हमारे माशरे को खाया जा रहा है, और खुद मगरबी माशरा इससे बेजार है। बरतानी बच्चों को निशाना बनाने की सबसे पहली वजह तो अंग्रेजी ज़बान है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गैंग्स हैं जो इंग्लिश बोलकर अपने आप को मॉडर्नाइज और पढ़ा लिखा बताकर फिर ये दोस्तियां करते हैं। वरना वो बोलना नहीं आता तो कोई दोस्ती नहीं करता उससे। तो भाई ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ये को थोड़ी धोखा देंगे। जब भाई पढ़े लिखे समझदार लोग धोखा नहीं देते तो फिर धोखा कौन देता है? तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हो गए। तो मैंने चाहा कि आपको इसकी कुछ आदद और शुमार के हवाले से आगाह करूं, ताकि माँ बाप भी होश के नाखून लें और मेरे नौजवान इस्लामी भाई भी, मदीचे के नाजरीन भी सब के होश के नाखून लें और इसमें मौजूद ख़राबियों से बचने की कोशिश करें। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।